बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या हज़रत अली, मेरे बेटे ने मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत काम किया है, यानी कि मेरे साथ ज़िना किया है। अब मैं क्या करूं? ये सुनकर हज़रत अली ने जो फ़ैसला सुनाया, उसको सुनकर यकीनन आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आज के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले हज़रत अली की मोहब्बत में इस वीडियो को एक लाइक करके, कमेंट करके और शेयर आगे कर दें, ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे बेटे ने मेरे साथ गलत काम किया है, यानी कि मेरे बेटे ने मेरे साथ ज़िना किया है। ये सुनकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने गज़बनाक हो गए। आपने उस लड़की को पकड़कर फ़ौरन सज़ा देने का हुक्म दे दिया। उसके बाद मैं उस लड़के को पकड़ा गया, उसे ज़िना के जुर्म में सज़ा देने के लिए ले जाने लगा। याद रखें, शादीशुदा के ज़िना करने पर शर्मनाक यानी पत्थर मारने की सज़ा है, और गैर शादीशुदा के ज़िना करने पर 80 कोड़े मारने की सज़ा है। उसके बाद हज़रत उमर के लोगों ने उस लड़की को पकड़ा और उसे सज़ा देने के लिए ले जाने लगे। वो लड़का ऊंची ऊंची आवाज़ में पुकारने लगा, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे सज़ा ना दी जाए, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो। इतने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ से गुज़र रहे थे। आपने देखा कि लड़का ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा है। ये देखकर आप उन लोगों के करीब गए और उनको रोका। फिर आप उस लड़के से पूछा, ए लड़के, क्यों पुकार रहा है? आखिर तेरा मामला क्या है? ये सुनकर उस लड़के ने कहा, या हज़रत अली, ये लोग मुझे वो जुर्म की सज़ा देने के लिए ले जा रहे हैं जो जुर्म मैंने किया ही नहीं। मेरे ऊपर लगाया गया जुर्म झूठा है और गलत है, और इल्ज़ाम लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, इसकी सज़ा को रोक दिया जाए, मैं इस मामले को दोबारा सुनना चाहता हूँ। अगर ये लड़का सच में गुनहगार निकला तो बेशक सज़ा दे देना। उसके बाद दूसरे दिन हज़रत अली के बारगाह में उस औरत को, उसके बेटे को बुलाया। फिर आपके बारगाह में दोनों माँ बेटे हाजिर हो गए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने पहले उस औरत से पूछा, ए औरत, क्या ये लड़का तुम्हारा साथ में गलत काम किया है, यानी कि तुम्हारे साथ ज़िना किया है? उस औरत ने कहा, हाँ या अली, इस लड़के ने मेरे साथ ज़िना किया है। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने उस लड़के से पूछा, ए लड़के, ये औरत तुम्हारे क्या लगती है? तो उस लड़के ने जवाब दिया, या अली, औरत मेरी माँ लगती है। इतने सुनते ही वो औरत उस लड़के को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। फ़ैसला सुनने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों का हुजूम जमा हो चुका था। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, तो फिर ए औरत, इस लड़के को इसके हक महर के बदले मैं तुम्हारे साथ मैं निकाह करता हूँ। ये सुनकर वो औरत चीख उठी और कहने लगी, या हज़रत अली, क्या किसी बेटे का अपने माँ के साथ निकाह हो सकता है? तो हज़रत अली ने फरमाया, ए औरत, इसका क्या मतलब है? तो उस औरत ने जवाब दिया, या हज़रत अली, ये लड़का वाकई में मेरा बेटा है। तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तो फिर कोई बेटा अपनी माँ के साथ बदकारी कर सकता है क्या? तो उस औरत ने कहा, नहीं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, तो फिर तुमने अपने बेटे झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? ये सुनकर वो औरत रोने लगी और कहने लगी, या अली, मेरी शादी बहुत अमीर शख्स से हुई थी, उसके पास में बहुत ज़्यादा जायदाद थी। तभी ये मेरा बेटा दूध पीता बच्चा ही मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। ये देखकर मेरे भाइयों ने मुझे बहकाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा, ये लड़का तो अपनी बाप की जायदाद का वारिस है, इसको तो कहीं छोड़कर आ, ताकि ये सारी जायदाद हमें मिल जाए। या हज़रत अली,
میں نے اپنے بھائیوں کے باتوں میں آ گئی اور میں نے اس بیٹے کو دور جنگل میں لے گئی اور وہاں پہ اس کو چھوڑ کر واپس آ گئی۔ اس کے بعد یہ ساری جائیداد میرے اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ اس کے بعد جب یہ بیٹا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے انگڑائی لی اور یہ ماں کو تلاش کرتے میرے پاس آ پہنچا۔ اسے دیکھ کر میرے بھائیوں نے مجھے پھر سے بہکانا شروع کر دیا کہ اپنے باپ کی جائیداد کا وارث تو واپس آ گیا، اب ہمیں یہ جائیداد نہیں ملے گی، اس لیے تم اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے پھنسا دو اور اس کی زندگی کی سانسیں ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ اس لیے میں نے اس بیٹے پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ یا حضرت علی، میں اپنے بھائیوں کے بات میں آ گئی تھی، اس لیے میں نے ایسا کر دیا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ بالکل بے قصور ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لڑکی کو چھوڑ دیا جائے اور اس عورت کے بھائیوں کو پکڑ کے سزا دی جائے۔ جب اس فیصلے کا علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ نے فرمایا آج اگر علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔